A ruler. एक ऐसा दौर था जो अंधेरों में डूबा हुआ था, जब दुनिया जुल्म और फसाद के गहरे समंदर में डूब रही थी, जब ताकत ही जालिम का निशान बन चुकी थी और बादशाह अपनी कौम के लिए नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए हुकूमत करते थे। उस वक्त अल्लाह ने एक शख्स को मुंतखब किया। उसे किसी और जालिम हुक्मरान के तौर पर नहीं चुना गया, बल्कि हक और इंसाफ का खादिम बनने के लिए। कुरान में फरमाया गया है, और हमने उसे जमीन में इख्तियार दिया और हर चीज के असबाब अता किए। यह कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसकी शोहरत सोने या सल्तनत से नहीं, बल्कि ईमान और इंसाफ से मापी जाती है। उसका नाम था जुल्करनाइन, जिसका मतलब है दो सींगों वाला। एक ऐसा लक़ब जिसके असली मायने सदियों से बहस का मुद्दा रहे। क्या इसलिए कि वह दो सींग वाला शिरस्त्राण पहनता था जो उसकी ताकत का निशान था, या इसलिए कि उसकी हुकूमत मशरिक और मगरिब दोनों तक फैली थी, जो दुनिया के दो सींग माने जाते हैं। जो भी वजह रही हो, वह एक ऐसा हुक्मरान था जिसे अल्लाह ने बेमिसाल ताकत अता की थी। उसके पास विशाल फौज थी और हर वह साधन जो उसे मंजूर था, लेकिन उसकी असली ताकत न उसकी फौज थी न उसकी दौलत। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी अल्लाह का खौफ और हर वक्त उसकी मौजूदगी का एहसास। यही खुदा परस्ती उसके हर फैसले की रहनुमाई करती थी और उसे सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक आदिल और रहमदिल बादशाह बनाती थी। तारीख और कुछ पुरानी रवायत के मुताबिक जुल्करनैन एक शाहजादा था। उनके इक्तिदार में आने से पहले ही कुछ लोग उनको कत्ल करना चाहते थे, लेकिन एक नेक आदमी ने उन्हें बचा लिया और दुश्मनों से दूर एक महफूज जगह तक पहुंचा दिया। वहां उन्होंने इल्म और समझ हासिल की और अल्लाह ने उनके दिल को सही राह दिखाई। उसकी पहली बड़ी यात्रा उसे दुनिया के आखिरी किनारों तक ले गई, मगरिब की तरफ। वह तपती रेगिस्तानों से गुजरा, विशाल समंदरों को पार किया और गिरी हुई सल्तनतों के खंडहरों से होकर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां सूरज काले और गंदले समंदर में डूबता हुआ दिखाई देता था। वहां उसने एक कौम को देखा जो फसाद और बुराई में डूबी हुई थी। ताकतवर कमजोरों को कुचलते थे और नाइंसाफी वहां का कानून बन चुकी थी। यहीं अल्लाह ने उससे खिताब किया, सीधी आवाज में नहीं, बल्कि उस इख्तियार के जरिए जो अल्लाह ने उसे अता किया था। ऐ जुल्करनाइन, तुम्हें यहां इख्तियार हासिल है। तुम चाहो तो इनके कुकर्मों की सजा दो और चाहो तो इनके साथ रहमत करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इतने बड़े इम्तिहान के सामने जुल्करनाइन का जवाब इलाही इंसाफ की मिसाल था। न उसने अंधा गुस्सा दिखाया, न बेवजह की नरमी। उसने एक साफ और इंसाफ पर आधारित उसूल रखा। शांत मगर मजबूत लहजे में उसने कहा, जो शख्स जुल्म करेगा और सरकशी करेगा, उसे इस दुनिया में सजा मिलेगी और फिर वह अपने रब की तरफ लौटेगा जहां उसका और भी बड़ा हिसाब होगा। और जो अल्लाह पर ईमान लाए, तौबा करे और नेक अमाल करे, उसके लिए सर्वोत्तम इनाम है जन्नत, और हम उससे सरलता और रहमत से पेश आएंगे। उसने एक ऐसा निजाम कायम किया जो इंसाफ और रहमत पर टिका हुआ था। जालिम को दंड मिला और नेक लोगों को इज्जत। उसने केवल जमीन फतह नहीं की, बल्कि उसे फसाद से साफ कर इंसाफ की नींव रखी। फिर जुल्करनैन ने अपनी यात्रा पूरब की तरफ मोड़ी। इस बार उसकी मंजिल थी उगते सूरज की तरफ। वह विशाल मैदानों से गुजरता हुआ एक ऐसी सरजमीन पर पहुंचा जहां लोग तेज धूप से बिना किसी सुरक्षा के रहते थे। न उनके पास छतें थीं, न पेड़ों की छाया, न कोई दीवार। वे साधारण और फितरी जिंदगी जीते थे, खुले आसमान के नीचे, कमजोर और असुरक्षित। कोई और हुक्मरान होता तो उन्हें आसानी से जीत लेता, उन्हें अधीन करता और शोषण करता, लेकिन जुल्करनैन अलग था। उसने उनकी हालत को समझा और जाना कि ये हालात अल्लाह की मर्जी से हैं। वह उन्हें शांति से छोड़कर आगे बढ़ा। फिर उसकी यात्रा उसे एक और अद्भुत जगह ले गई। दो ऊंचे और अभेद्य पर्वतों के बीच एक संकीर्ण घाटी। वहां की कौम लगातार डर में जी रही थी। उनकी चीखें घाटी में गूंज रही थीं।
वे याजूज और माजूज से त्रस्त थे, जो पहाड़ों के पीछे छुपकर फसाद और हिंसा फैलाते थे। तेज, उन्मत्त और निर्दयी घाटी के लोग झुलकर नैन से मदद मांगने लगे। ए झुलकर नैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैला रहे हैं। क्या आप हमारे और उनके बीच दीवार बना देंगे? हम इसके बदले आपको धन देंगे। जुल्करनैन ने उत्तर दिया, जो ताकत और काबिलियत मेरा रब मुझे देता है वो तुम्हारे धन से कहीं बेहतर है। अपना धन रखो, बस अपनी ताकत से मेरा साथ दो और मैं तुम्हारे और उनके बीच एक मजबूत प्राचीर बना दूंगा। उन्होंने मिलकर लोहे के टुकड़े तैयार किए। जुल्करनैन ने प्रचंड आग जलाकर तांबे को पिघलाया और पूरे ढांचे पर डाला। लोहे और तांबे की यह प्राचीर विश्व में अभेद्य थी। याजूज और माजूज ने हमला किया, लेकिन असफल रहे। वे दीवार को पार नहीं कर सके। लोग सुरक्षित थे, लेकिन जुल्करनैन ने कोई श्रेय नहीं लिया। उसने कहा, यह मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वचन आएगा तो वह इसे जमीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वचन सच्चा है। पूरब से पश्चिम तक न्याय स्थापित करने के बाद जुल्करनैन की कहानी यह सिखाती है, सच्ची ताकत लोगों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने में है। सच्चा नेतृत्व अहंकार में नहीं, बल्कि अल्लाह की इच्छा के सामने समर्पण में है। उसकी विरासत पत्थरों पर नहीं, बल्कि उन इलाही उसूलों में जिंदा है जिन्हें उसने अपनाया। एक बादशाह जो सिर्फ अल्लाह की रहनुमाई से चलता रहा। कुरान में फरमाया गया है, और तुम्हारा रब अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। देखने और सुनने के लिए शुक्रिया।